तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं कि मुझे इस एप्लीकेशन से 5,000 रुपये का इंस्टेंट लोन मिला हुआ है, वो भी सिर्फ आधार कार्ड से। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हो या आपका सिबिल स्कोर कम है और आपको अर्जेंटली 5,000 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये तक के लोन की ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं आज आपको एक ऐसे बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको सिर्फ आधार कार्ड से ही 5 मिनट के अंदर में 5,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 रुपये तक का लोन दे देती है। तो कौन सा एप्लीकेशन है? इसे जानने के लिए आपको आ जाना है प्ले स्टोर में और इंस्टॉल कर लेना है इस एप्लीकेशन को। देखो, इस एप्लीकेशन का नाम मैं जो है आपको आगे चलकर बताऊंगा, उससे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझना है, उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने गलत तरीके से समझ कर लोन के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैं आगे चलकर वो एक बहुत बड़ी गलती भी बताने वाला हूँ जो जाने अनजाने में लोग कर देते हैं, जिसके वजह से उन्हें लोन नहीं मिल पाता। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, और वो गलती कौन सी है उसे मैं वीडियो के दौरान बताने वाला हूं। तो आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं 100% आपको 5,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक का लोन दिला दूंगा। तो सबसे पहले, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन में आपको असल में 5,00,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक का लोन भी मिल जाता है। देखो, 5,00,000 रुपए तक का लोन उनको मिलेगा जिनका सिबिल स्कोर थोड़ा सा बढ़िया है, लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर कम है या है ही नहीं, तो ये जो है छोटा लोन, यानी कि 5, 10, 15, 20,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का लोन बड़ी ही आसानी से दे देते हैं, वो भी आधार कार्ड से, जिसे मैं आगे चलकर अभी दिखाने ही वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जो इस एप्लीकेशन में आपको इंटरेस्ट रेट देना होता है, वो देना होता है 14% से लेकर के 36% पर एनम के हिसाब से, यानी कि मिनिमम 14 और मैक्सिमम 36%। और फिर जो आपको टाइम मिलता है वो 3 महीने से लेकर के 60 महीने तक का टाइम मिलता है आपको ईएमआई चुकाने के लिए। और इस एप्लीकेशन की और यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। तो मैं अब आपको जो है डायरेक्ट प्रोसेस पर लेके चलता हूँ। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर जो अपनी लैंग्वेज है उसे सेलेक्ट कर लेना है कि हिंदी में चाहते हैं कंटिन्यू करना, इंग्लिश में। तो मैं फिलहाल के लिए इंग्लिश में कर लेता हूँ, इंग्लिश थोड़ा आसान होगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन गेट अप टू 75 लाख रुपीज़, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ जो गेट स्टार्टेड वाला बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये जैसे कि देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बता रहा है। उसके बाद ये पेज खुला, इस पर जो है सबसे पहले आपको है एक अकाउंट बनाना होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको जो अपना मोबाइल नंबर होगा उसे यहाँ पर एंटर कर देना। तो मैं यहाँ पर अब मेरा जो मोबाइल नंबर है उसे जल्दी से एंटर कर देता हूँ। आपको भी अपना जो सही मोबाइल नंबर होगा उसे एंटर कर देना है ना। करने के बाद ये जो कंटिन्यू वाला बटन दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपने जो अभी मोबाइल नंबर डाला है उस पर ये ओटीपी भेजेंगे, है ना। तो मेरे मोबाइल नंबर यहाँ पर जो ओटीपी, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, 5 से 10 सेकंड का, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो यहाँ पर मेरे फ़ोन पर ओटीपी यहाँ आ चुका है, तो मैं यहाँ जल्दी से एंटर कर लेता हूँ। तो आपको भी अपना जो है ओटीपी जल्दी एंटर कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमर लगा हुआ है, तो इससे पहले आपको एंटर कर लेना है ना। उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं अलाउ दिस टू सेंड, तो इसको जो आपको डीसिलेक्ट कर देना है ना कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो कंटिन्यू का है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये वाला पेज आएगा। इस पर जो है इनकी प्राइवेसी पॉलिसी और ये कौन कौन से परमिशन लेते हैं उसकी ये सारी डिटेल दी हुई। तो आपके एसएमएस का, लोकेशन का, नोटिफिकेशन का, आपके जो मीडिया का, इसका सीधा मतलब मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये सारे आपके एसएमएस पढ़ सकते हैं, आपका एग्जैक्ट लोकेशन जान सकते हैं, आपके फ़ोन में किस तरह के नोटिफिकेशन आते हैं उसे ये जान सकते हैं, आपके मीडिया मतलब फोल्डर, यानी कि जितने भी आपके फ़ोटो वीडियो उसे भी ये देख सकते हैं ना। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, है ना। भले ये बोल रहे हैं कि ट्रस्टेड है, लेकिन ये उस चीज़ का एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला डब्बा जैसे दिखा है, चेक बॉक्स, टिक बॉक्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसका मतलब ये है कि आप जो है इनकी सारी प्राइवेसी पॉलिसी से आप अग्री करते हो। उसके बाद ये कंटिन्यू वाला बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको जो परमिशन मांगेगा, तो ये जो वाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर ये जो अलाउ आएगा उसको कर देना है, एक बार और से कर देना है ना। जैसे ही करोगे तो ये पूरा परमिशन हो गया। उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बोल रहे हैं कि आप जो है इनकी प्राइवेसी पॉलिसी किस तरह की होती है, आपके डेटा का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। तो ठीक है, देखो हमको तो जल्दी से लोन चाहिए, तो आपको यहाँ क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है ना। टाइम लगा के आप पढ़ लेना। उसके बाद जो है ये कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस खुलता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ईएमआई कैलकुलेटर खोलकर दिखा देता हूँ कि आपको इस एप्लीकेशन में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको जो है मिनिमम 5,000 रुपये से लेकर के 5,00,000 रुपये तक का लोन मिल जाता है। वो डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर, है ना। तो अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आपको छोटा लोन मिलेगा, वो 5, 10, 15, 20,000, यानी कि मैक्सिमम जो आपको मिल सकता है कम सिबिल स्कोर पर वो मिल सकता है 50,000, ठीक है। तो मान के चलो अगर आप 5,000 रुपये का लोन लेते हो तो कुछ इस तरीके से आपका जो है इंटरेस्ट रेट होगा, 3 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा, और आपकी जो ईएमआई बनेगी महीने की वो बनेगी 1,767 रुपये। और आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मान के चलो अगर आप इस एप्लीकेशन से अगर मान के चलो 10,000 रुपये का लोन लेते हो,
है ना। तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो है 10,000 सेलेक्ट कर लिया। तो जो है आपको जो टाइम मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं वो 2 ऑप्शन मिल रहा है आपको, 3 महीने का अगर लेना चाहो, 6 महीने का लेना चाहो। तो यहाँ पर जैसे कि 6 महीने में आपको जो है इंटरेस्ट रेट देना होगा, वो देना होगा 1128 रुपये, और आपकी जो EMI होगी महीने की वो होगी सिर्फ और सिर्फ 1938 रुपये, कुछ इस तरीके से आ रहा है। और मान के चलो अगर आप 50,000 रुपये का लोन लेते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर 50,000 कर लेता हूँ इसको तुरंत से। तो ये 50,000 हो गए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं ना। मान के चलो अगर आप 3 महीने के लिए लेना चाहते हो तो 3 महीने के लिए भी ले सकते हो, 18 महीने के लिए लेना चाहते हो तो 18 महीने भी ले सकते हो, है ना। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कितना का आप लेना चाहते हो। तो इसमें से जैसे कि देख सकते हैं, मान के चलो 3 महीना का लोगे तो उस पर जो है आपको जो है इंटरेस्ट रेट देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा, टोटल 3,000 रुपये देना होगा। और आपकी जो महीने की EMI बनेगी 17,000 के आसपास बनेगी। और मान के चलो अगर आप 18 महीने के लिए लोन लेते हो, है ना, 50,000 रुपये का लोन 18 महीने के लिए, तो आपकी जो महीने की EMI बनेगी वो बनेगी 3,454 रुपये, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही साथ जो है नेक्स्ट पेज खुलेगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो पैन कार्ड की डिटेल है, आपका कुछ इस तरीके से पैन कार्ड होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो नंबर दिख रहा है आपको, इसी को आपको जहाँ पर इंटर कर लेना है ना। इंटर करने के बाद ये वाले में आपको जो है अपनी आधार कार्ड का नंबर डालना है, जैसे कि देख सकते हैं आपका आधार कार्ड होगा, तो ये जो 12 नंबर का अंक है उसे यहाँ पर डालना है। डालने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी बैंक डिटेल डालनी है ना। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये जो IFSC कोड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो है आपका जो पासबुक होगा, आप अपने पासबुक को खोलना और सबसे पहले पेज में IFSC कोड कुछ इस तरीके से लिखा होगा, उस पर आपको जो है उसी को जो है यहाँ पर एंटर कर लेना। आपको ध्यान रखना कि आप बिल्कुल सही सही एंटर करना, आपको गलत एंटर नहीं करना, है ना। उसके बाद ये नीचे वाले में जो बैंक अकाउंट जैसे लिखा हुआ है, इस पर जो है आपको अपनी बैंक डिटेल, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है जिस पर आप लोन लेना चाहते हो, उसे डालना है ना। आपको भी यहाँ पर इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इस चीज़ को ज़्यादातर लोग जो है गलत कर देते, तो आपको अपना जो बैंक डिटेल है और जो IFSC कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है, उसे बिल्कुल सही डालना है, ज़रा से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाता है तो ये तुरंत जो है लोन का अमाउंट आपके बैंक में डाल देते हैं ना। तो अगर आपका गलत होगा तो फिर लोन का अमाउंट किसी और के में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल आपको सही सही डालनी है। डालने के बाद ये जो सबमिट वाला बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं ना, जैसे सबमिट हो जाएगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, यानी कि 5, 10, 15, 20 मिनट से लेकर के ये मैक्सिमम आधे घंटे तक का टाइम ले सकते हैं। आमतौर पर जल्दी हो जाता है, 5 से 10, 15 मिनट के अंदर में पता चल जाता है ना। फिर जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आपको तुरंत ही फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको SMS आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूवल हो चुका है ना। और आपने जो बैंक डिटेल डाली थी, यानी कि बैंक अकाउंट नंबर डाला, तो उस पर जो है आपका लोन का अमाउंट आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। और इस एप्लीकेशन से लोन लेना बहुत ही आसान है। इस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो नाम है पेसेंस पर्सनल लोन ऐप। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लोगो कुछ इस तरीके का है।